बारिश लगातार हो रही थी। उसकी बूंदें आसमान से तेजी से जमीन पर गिर रही थीं। छोटे से रेलवे स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था और बारिश का शोर हर दूसरी आवाज को दबा रहा था। पटरियों पर पानी जमा हो गया था और जब भी कोई बूंद गिरती तो एक हल्की सी फुहार उठती। आरव पूरी तरह भीगे हुए कपड़ों में प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। उसकी नजर दूर जाती हुई ट्रेन पर थी, जो अब अंधेरे में एक बिंदु मात्र लग रही थी। उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। रात की बारिश में वह अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर कुछ देर पहले की हलचल अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। सिर्फ बारिश का शोर और उसकी अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ रही थीं। स्टेशन के पीले लैंपों की रोशनी में खाली प्लेटफॉर्म और भी सूना लग रहा था। आखिरी ट्रेन का भी वक्त निकलने वाला था और आरव के लिए यहां रुकना एक बड़ी मुश्किल बन चुका था। हर गुजरता पल उसे और बेचैन कर रहा था। ठंडी हवा और हल्की धुंध के बीच आरव छोटे से स्टेशन की टूटी फूटी छत के नीचे खड़ा था। बारिश की बूंदें चारों ओर गिर रही थीं और हवा का हर झोंका उसे और भी अकेला महसूस करा रहा था। उस रात का सन्नाटा और रहस्यमय माहौल उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी हुई लोहे की छत से पानी की बूंदें टपकने की धीमी आवाज उस खामोशी को और भी गहरा कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस अंधेरा, बारिश और उस सन्नाटे का भारी बोझ। यह जगह किसी बुतहा कहानी के पन्ने से निकली हुई लग रही थी। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, आवाज दूर से आती हुई सी लगी। हावड़ा अमृतसर मेल अब से कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। गाड़ी आने की सूचना ने यात्रियों में एक नई स्फूर्ति भर दी। कुछ लोग जो बेंच पर सो रहे थे उठकर खड़े हो गए। औरतें अपने बच्चों को जगाने लगी और कुली अपना सामान लेकर तैयार हो गए। मैं भी उठा और अपने छोटे से अटैची को ठीक किया। मेरा डिब्बा शायद इंजन के पास ही था, तो मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ा। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा, मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने पर मुझे वही पुराना मोटा सा चश्मा लगाए स्टेशन मास्टर दिखे। वे एक बड़ी सी रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे और उनके पास एक धुंधली लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। मुझे याद आया, जब मैं छोटा था तब स्टेशन मास्टर की बड़ी इज्जत होती थी। वे ही थे जो गाड़ियों के आने जाने का समय तय करते थे और उनकी आवाज सुनकर ही यात्री निश्चिंत होते थे। आज भी उस पुरानी लालटेन की रोशनी में मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई, एक ऐसी शांति जो आज के डिजिटल युग में शायद ही कहीं मिलती। आरव ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं और वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ट्रेन की धीमी होती हुई आवाज उसके कानों में शहद घोल रही थी। लगता है मैं पहुंच ही गया, उसने अपने आप से कहा। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। प्लेटफॉर्म का गीला फर्श रोशनी को परावर्तित कर रहा था, जिससे एक धुंधला सा रास्ता बन रहा था। मुझे बस पहुंचने दो, वह बड़बड़ाया। आखिरकार आरव उस जगह पहुंचा जहां उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई, एक विशाल काली छाया की तरह जो रात के अंधेरे में से उभर रही थी। उसमें कोई रोशनी नहीं थी। खिड़कियां खाली और काली थीं, जैसे कोई फूली हुई आंखें जो कुछ भी नहीं देखती। इंजन से भाप नहीं निकल रही थी, ना ही पहियों की वह चिरपरिचित आवाज आ रही थी। केवल एक धीमी डरावनी सरसराहट थी, जैसे कोई विशाल सांप जमीन पर रेंग रहा हो। बारिश और घना कोहरा ट्रेन के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे और भी रहस्यमय बना रहा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बारिश की बूंदों की टपटपाहट और ट्रेन के पहियों की चरमराहट ही सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह ट्रेन किसी दूसरी दुनिया से आई हो, एक भूतिया यात्रा पर, जिसमें कोई यात्री नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंतहीन अंधेरा था। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी थी, जो बाहर के बारिश और हवा के शोर से बिल्कुल अलग थी। अंदर की रोशनी बहुत कम थी, एक धुंधली लाल रंग की रोशनी जो हर चीज को एक रहस्यमय और डरावना रंग दे रही थी। सीटें खाली थीं, मानो यहां कभी कोई बैठा ही ना हो। धूल की एक हल्की परत हर जगह जमी थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि यह ट्रेन लंबे समय से वीरान थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी और नम मिट्टी की मिलीजुली सुगंध, जिसने आरव को और भी बेचैन कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पुरानी कहानी के पन्नों में कदम रख चुका हो, जहां समय रुक गया हो और भूतकाल वर्तमान में घुल मिल गया हो।
आरव ने चारों ओर देखा। डिब्बा पूरी तरह खाली था, हर सीट पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। यह कोई नहीं था, और यह एहसास उसे अजीब तरह से बेचैन कर रहा था। बस एक चीज थी जो इस खालीपन को तोड़ रही थी, एक पुरानी लालटेन जो एक सीट पर रखी थी। उसकी रोशनी धीमी और अस्थिर थी, जैसे किसी पुरानी आत्मा की सांसें। लैंप की लौ हर बार झिलमिलाती तो उसकी परछाई दीवारों पर नाचने लगती, अजीबोगरीब आकृतियां बनाती। कभी एक विशाल हाथ, कभी एक डरावना चेहरा, और कभी एक अनजानी आकृति जो आरव को अपनी ओर खींचती हुई लगती थी। हवा में एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास घूम रही हो। आरव को लगा कि वह इस ट्रेन में अकेला नहीं है। शायद ये जगह उन यात्रियों की कहानियों से भरी थी जो कभी यहां बैठे थे, उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी उम्मीदें और उनके डर। आरव ने उस लालटेन को एक आखिरी बार देखा, फिर वह खिड़की के पास एक खाली सीट पर बैठ गया। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, और हवा के साथ साथ बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। उसने अपना माथा ठंडी खिड़की से सटाया और बाहर देखने लगा। कांच पर उसकी अपनी परछाई बन रही थी, जो ट्रेन के अंदर की धुंधली लाल रोशनी में और भी रहस्यमय लग रही थी। बाहर का दृश्य भी धुंधला था। बारिश की चादर में लिपटे हुए पेड़ और इमारतें किसी पेंटिंग की तरह दिख रही थीं। आरव को लगा कि वह इस ट्रेन में अकेले ही अपनी यात्रा कर रहा है, जैसे यह ट्रेन उसे किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जा रही हो। बारिश की बूंदें, उसकी परछाई और अंदर की रहस्यमय रोशनी, यह सब कुछ मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहा था। एक ऐसा माहौल जिसमें डर और शांति एक साथ मौजूद थे। जैसे ही आरव ने अपनी आंखें बाहर से हटाईं, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने सामने की सीट पर देखा। उसकी सांसें रुक गईं, मानो कोई बैठा था। आरव को पहले लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर उसने देखा कि वह आकृति हिल रही थी। वह व्यक्ति आरव की ओर पीठ करके बैठा था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक काली छाया थी जो उस सीट पर बैठी थी, जैसे अंधेरे का एक टुकड़ा हो। लालटेन की धुंधली रोशनी उस आकृति पर पड़ रही थी, जिससे उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक बन रही थी। आरव के मन में कई सवाल उठे। यह कौन था? यह कब आया? और यह यहां क्यों बैठा था? उसके अंदर डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण था। आरव ने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाने की कोशिश की। माफ कीजिएगा, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। यह सीट खाली है? उस व्यक्ति की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आरव को लगा कि उसने शायद सुना नहीं। उसने एक बार फिर कोशिश की। मैं पूछ रहा था, क्या यह सीट खाली है? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उस आकृति ने अपनी जगह से हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। आरव को लगा जैसे वह किसी दीवार से बात कर रहा हो। ट्रेन के अंदर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। लालटेन की रोशनी में उस व्यक्ति की छाया और भी लंबी और डरावनी लग रही थी। आरव के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या यह कोई भूत था? क्या वह सो रहा था, या वह बस उसे नजरअंदाज कर रहा था? आरव को लगा कि उसे अपनी सीट से उठकर उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वह अपनी जगह पर बैठा रहा, बस उस रहस्यमय आकृति को देखता रहा, और ट्रेन की आवाज के साथ उसके डर की धड़कनें तेज होती गईं। आरव ने इंतजार किया। उसकी सांसें अटकी हुई थीं। 1, 2, 3 कई पल गुजर गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डिब्बे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ट्रेन के पहियों की धीमी एक लयबद्ध आवाज ही उस चुप्पी को तोड़ रही थी। बाहर की बारिश भी धीमी पड़ रही थी, जिससे अंदर का सन्नाटा और भी गहरा लगने लगा। सामने बैठा वह व्यक्ति एक मूर्ति की तरह स्थिर था। उसकी पीठ आरव की ओर थी। न कोई हलचल, न कोई आवाज, न कोई संकेत कि उसने आरव की बात सुनी हो। लालटेन की रोशनी में उसकी छाया दीवारों पर अजीब तरह से नाच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए हो। आरव को लगा कि यह कोई सामान्य यात्री नहीं है। शायद यह कोई सपना था, या फिर किसी डरावनी कहानी का हिस्सा। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसे लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक झटके के साथ ट्रेन चल पड़ी। आरव अपनी सीट पर थोड़ा हिल गया और उसकी नजर एक बार फिर सामने बैठे रहस्यमय यात्री पर पड़ी, जो अब भी अविचल बैठा था। ट्रेन की गति तेज हो रही थी और बाहर का नजारा खिड़की से तेजी से गुजरने लगा। काली रात और घना कोहरा हर चीज को ढके हुए था, जिससे बाहर का परिदृश्य और भी डरावना लग रहा था। बारिश की बूंदें अब भी खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन उनकी आवाज ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट में खो गई थी। आरव को लगा कि वह अब पूरी तरह से इस अजीबोगरीब यात्रा में फंस चुका है। ट्रेन उसे कहां ले जा रही थी उसे नहीं पता था, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह एक सामान्य यात्रा नहीं थी। जैसे ही ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी, एक हल्की सी आहट हुई। आरव ने चौंक कर सामने की ओर देखा।
वह व्यक्ति जो अब तक स्थिर बैठा था, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। आरव की सांसें अटक गई। उस व्यक्ति का चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें, वे चमक रही थीं। एक अजीब सी लाल रोशनी उनकी गहराई से फूट रही थी, जैसे कोई जलता हुआ कोयला। वे आंखें आरव को घूर रही थीं, एक ऐसी खाली और ठंडी निगाह से जिसमें कोई जीवन नहीं था। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि वह उन्हें अपने कानों में सुन सकता था। वो अपनी सीट पर पीछे हट गया, जैसे उस आकृति से दूर जाने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा कि वह एक भयानक सपने में फंस गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन की धीमी गड़गड़ाहट अब उसे किसी डरावने संगीत की तरह लग रही थी, और लालटेन की रोशनी उसे एक प्रेतवाधित दृश्य में बदल रही थी। उस आदमी के लाल होठों पर एक धीमी ठंडी मुस्कान तैर गई। वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि आरव की सांसें एक पल के लिए रुक गईं, और फिर पलक झपकते ही वो आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। जैसे ही वो मुस्कुराया, उसका शरीर हवा में घुलने लगा। लालटेन की रोशनी उसकी ओर से परावर्तित होकर अजीबोगरीब चमक पैदा कर रही थी, और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह बस एक ठंडी नम हवा का झोंका बचा, और उस सीट पर सिर्फ खालीपन। आरव को लगा कि उसने अभी अभी जो कुछ देखा वो असली नहीं हो सकता। क्या वो सच में था, या यह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था? वह आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव आरव के मन पर गहरे तक बैठ गया था। अब ट्रेन में फिर से सन्नाटा छा गया था, और डिब्बे में सिर्फ एक लाल लैंप जल रहा था। लैंप की लौ अब भी धीमी और अस्थिर थी, और उसकी रोशनी में डिब्बे के अंदर धुंध के हल्के गुच्छे घूम रहे थे, जैसे उस आदमी की मौजूदगी अब भी हवा में तैर रही हो। आरव को लगा कि उस खालीपन में भी एक अनजानी ऊर्जा छिपी हुई है, जो उसे घेरे हुए है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कोशिश कर रहा था कि वह उस भयानक चेहरे और उन लाल आंखों को भूल जाए, लेकिन वे उसके दिमाग में ऐसे छप गए थे कि उन्हें मिटाना असंभव था। आरव ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली, कोशिश कर रहा था कि वह अपने डर को काबू कर सके। तभी अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि आरव अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। डिब्बे का पीछे वाला हिस्सा अंधेरा और रहस्यमय था। कुछ दूरी पर एक और लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में धुंध और भी घनी लग रही थी। आरव को लगा कि वह फिर से किसी जाल में फंस रहा है। क्या यह वही व्यक्ति था, या कोई और? उसके दिमाग में डर और अनिश्चितता का एक बवंडर घूम रहा था। आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ सीटों के बाद एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी बारिश में भीगी हुई थी, और उसके बाल खुले हुए और गीले थे, जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था, और उसकी आंखें खाली और थकी हुई लग रही थी। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा और भी भूतिया लग रहा था, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। आरव को लगा कि उसने कभी किसी को इतना उदास और अकेला नहीं देखा था। बूढ़ी औरत ने अपनी खाली आंखों से आरव की ओर देखा, और एक धीमी कंपकंपाती आवाज में बोली, यह ट्रेन 5 साल पहले पटरी से उतर गई थी। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मारा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए, और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या यह सच है? क्या वह किसी भूतिया ट्रेन में फंसा हुआ है? बूढ़ी औरत की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह उस दिन की घटना को फिर से जी रही हो। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, और खिड़की से दिख रहा धुंधला दृश्य और भी भयावह लग रहा था। आरव को लगा कि वह एक ऐसे सपने में है जहां से जागना असंभव था। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अब ये ट्रेन सिर्फ बारिश की रातों में चलती है। आरव को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। ट्रेन की आवाज और बाहर की बारिश की गड़गड़ाहट अब उसे किसी भयानक संगीत की तरह लग रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, और हर कड़क के साथ ट्रेन का डिब्बा एक पल के लिए रोशनी से भर जाता, फिर वापस अंधेरे में डूब जाता। अचानक ट्रेन एक भयानक झटके के साथ रुक गई। आरव अपनी सीट से उछल पड़ा, और संतुलन बनाए रखने के लिए उसने सामने की सीट को पकड़ा। डिब्बे के अंदर की लालटेन झिलमिलाकर बुझ गई, और पूरी तरह से अंधेरा छा गया। बाहर ट्रेन के पहियों से एक कर्कश चीख निकली, और अंधेरे में स्पार्क्स निकलने लगे। चारों ओर घना कोहरा छा गया था, और बारिश अब और तेज हो गई थी। आरव को लगा कि उसका दिल मुंह को आ गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और यह सब कितना वास्तविक था। जब आरव ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि ट्रेन का डिब्बा अब पूरी तरह बदल चुका था। सीटें टूटी फूटी थीं, उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी।
छत से सीलन टपक रही थी और दीवारों पर काई जम चुकी थी। मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, पुरानी लकड़ी, सड़ती हुई धातु और सड़ी हुई मिट्टी की गंध। यह जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे यह ट्रेन किसी और समय और स्थान पर पहुंच गई हो। आरव को लगा कि उसे अब यहां से किसी भी हाल में निकलना है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह दरवाजे की ओर भागा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना, किसी भी तरह भागना। जैसे ही वह दरवाजे की ओर दौड़ा, उसने देखा कि पीछे से एक लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। वह रोशनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और आरव को लगा कि उसके पास समय बहुत कम है। आरव ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। बाहर घना कोहरा था, इतना घना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी धुंधली होकर फैल रही थी, जिससे एक अजीब और डरावना माहौल बन रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोहरे के बीच से अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसका इंतजार कर रहा हो। आरव को लगा कि उसे अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे ही आरव ने बाहर निकलने के लिए कदम उठाया, एक ठंडे बर्फीले हाथ ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। आरव चीखने ही वाला था कि उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह डर से कांप गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं। उस आकृति ने आरव का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसे लगा कि उसकी कलाई टूट जाएगी। आरव को लगा कि वह अब फंस चुका है और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब आरव ने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान तैर रही थी। अब जब आ गए हो, उसने एक धीमी ठंडी आवाज में कहा, तो लौट नहीं सकते? आरव को लगा कि उसके शरीर में खून जम गया है। उस बूढ़ी औरत का हाथ उसके हाथ पर बर्फीला लग रहा था और उसकी मुस्कान उसे और भी डरा रही थी। उसे लगा कि वह एक ऐसे भयानक सपने में फंस गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को उस बूढ़ी औरत के बर्फीले हाथ से छुड़ाया। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह ट्रेन से कूद पड़ा। हवा में एक तेज झोंका लगा और आरव अंधेरे में घने कोहरे के बीच गिरा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा था, लेकिन उसे बस उस भयानक ट्रेन से दूर जाना था। जब आरव उठा तो उसने चारों ओर देखा। ट्रेन गायब हो चुकी थी। वहां केवल खाली रेलवे ट्रैक थे, जो घने कोहरे में दूर तक फैले हुए थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। आरव को लगा कि उसने अभी अभी जो कुछ अनुभव किया वह सिर्फ एक बुरा सपना था। आरव ने अपनी नजरें दूर तक फैले कोहरे में दौड़ाईं। वहां बहुत दूर एक छोटी सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, वही लाल लैंप जो ट्रेन में जल रहा था। उसे लगा कि वह रोशनी उसे बुला रही थी या फिर उसे चेतावनी दे रही थी। आरव को नहीं पता था कि वह क्या करे, लेकिन उसे इतना पता था कि वह अब कभी उस ट्रेन में वापस नहीं जाएगा। और फिर कुछ सेकंड बाद वह लाल लैंप भी बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था, इतना घना कि आरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि वह पूरी तरह से अकेला है, एक ऐसी दुनिया में जहां केवल डर और खामोशी थी। और कहते हैं, आज भी बारिश की रात में जब कोई अकेला यात्री उस पुराने स्टेशन पर रुकता है तो उसे दूर से नाइट एक्सप्रेस की सीटी सुनाई देती है। एक धीमी भूतिया आवाज जो हवा में तैरती है और यात्रियों को उस भयानक ट्रेन की याद दिलाती है जो हमेशा के लिए खो गई थी। यह कहानी आरव की थी या शायद किसी और की, लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो उस ट्रेन में सवार होता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। रात एक्सप्रेस एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां समय रुक जाता है और डर हमेशा के लिए आपके साथ रहता है।